हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डीके गोल सीरीज़ का चेंज इन पीएसआर का सेकंड वीडियो शूट करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 3 से। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा था गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है जी, द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years पर 2013-14 के 2 लाख है, 14-15 में 3 लाख का लॉस है, 15-16 में 4.5 लाख के प्रॉफिट्स हैं, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। ठीक है बेटा, देखो बेटा, हमने जो गुडविल चैप्टर आपको करवाया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में, है ना, तब मैंने आपको बताया था कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें वो प्रॉफिट चाहिए होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में हो हमारे पास। वैसे एबनॉर्मल गेन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा था तब, कोई एबनॉर्मल गेन की वजह से अगर मेरे प्रॉफिट्स बड़े होंगे तो उसको हमें हटाना होगा। लाइकवाइज किसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरे प्रॉफिट्स अगर कम होंगे तो उसे ऐड बैक करके नॉर्मल बनाना होगा। ठीक है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। इनको एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं और किसी किसी बुक में या कोई कोई टीचर इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं ना। ठीक है बेटा, कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इसका बेटा फॉर्मेट बना लेते हैं जरा। तो फॉर्मेट बेटा बन गया हमारा। सबसे पहला काम क्या होता है, जो गिवन प्रॉफिट्स हैं वो लिख दो आप, जो प्रॉफिट्स गिवन है उन्हें लिख दो एज इट इज। ठीक है जी, 2 लाख, 3 लाख का लॉस, फिर 4.5 लाख, फिर 3.5 लाख। ठीक है जी, फिर 2,60,000। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है, जो 15-16 के प्रॉफिट्स हैं उसमें इबनॉर्मल गेन घुसा हुआ है 4.5 लाख का, मतलब उसमें इंक्लूडेड है 50,000 का एबनॉर्मल गेन। तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे। लेस एबनॉर्मल गेन 15-16 में है। ठीक है जी, 50,000। ठीक है, 16-17 में के जो प्रॉफिट्स हैं वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से कम हुए हुए हैं, है ना। इसमें एबनॉर्मल लॉस उन्होंने चार्ज करा हुआ है, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉर्मल बनाने के लिए। तो ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, कितना है, 90,000। ठीक है बेटा, बस एडजस्टमेंट जो थी हमने कर ली। तो इसे हम टोटल कर लेंगे, 2 लाख, यहाँ 3 लाख का लॉस ही आ रहा है, 4.5 माइनस 50, 4 लाख, 4,40,000। ठीक है जी, 2,60,000। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है जी, अब क्या करेंगे बेटा, इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, इसकी एवरेज निकालेंगे पहले, और उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स विच इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, तो इसका टोटल करना है सिंपली, 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 440 प्लस 260 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, तो 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3, 3 लाख प्लस 440, 740 और 260, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या आ गए बेटा, 2 लाख। ठीक है, और गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज, बेटा बच्चों को ना फॉर्मूला लिखने में बड़ा आलस आता है ना, और फिर आधा आधा नंबर कट जाता है। अब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आदत पड़े, है ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 लाख, कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 4, 2 लाख इंटू 4, तो
8 लाख हो गई बेटा गुडविल, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो कह रहा है बेटा एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ठीक है जी। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूडेड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है जी। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं कह रहा जो एवरेज आपके प्रॉफिट्स आएंगे ना उसका 100% कर दो, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे वही गुडविल है, ठीक है बेटा। द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर 31 मार्च, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, मतलब ये 15-16 के प्रॉफिट्स हो गए, ये 16-17 के हो गए एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर लॉस है और इट इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। इस साल आपने VRS के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है एक, जहाँ पर एम्प्लॉय की अगर सर्विस अभी बची होती है, जैसे 7-8 साल की सर्विस बची हुई है पर वो अभी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वो कहेगा कि मेरा ना इकट्ठा हिसाब कर दो, अब लमसम पैसा उसको दे दिया जाता है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन उसको दी जाती है। तो ये एक मोटा खर्चा होता है नॉर्मल नेचर का। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इसको एलिमिनेट करना है हमने, तो ये इसमें हम ऐड बैक कर देंगे, उससे लॉस हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है जी। प्रॉफिट होता तो बढ़ जाता, लॉस है तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे बढ़ते हैं हम जरा। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वॉज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये एबनॉर्मल लॉस है ना, तो इससे हमारे 16-17 के प्रॉफिट्स कम हुए हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो बेटा पहले तो यही गलती होगी यहाँ पर हमारे से, कंप्यूटर एक फिक्स एसेट है, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको आपने रेवेन्यू मान के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट्स क्या हो गए हैं, कम, ठीक है जी। तो इसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। अब आपने तो बेटा पूरा का पूरा कंप्यूटर का खर्चा है P&L में डेबिट कर दिया था, तो डेप्रिसिएशन के लिए जगह तो बची नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगानी थी फिर आपने। अभी 80,000 को हम बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनती है वो लगाएंगे। तो पहले 17-18 की लगाएंगे 9 मंथ्स की, और 18-19 की पूरी लगेगी, ठीक है बेटा। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं, उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा है। तो सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट्स गिवन है वो लिख दो। गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा, 15-16 में 1 लाख, 16-17 में 1.5 लाख का लॉस है, 17-18 में 1.5 लाख है, और 18-19 में 2 लाख है, ठीक है। दोबारा नजर मारते हैं क्वेश्चन पे। तो जो 15-16 के प्रॉफिट्स हैं आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितना, 50,000, ठीक है बेटा। 16-17 में लॉस है, पर इस साल आपने VRS पे करी थी, VRS स्कीम के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे करी थी 80,000 की, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हुए हैं या कह लो लॉस बढ़े हुए हैं, तो इसे भी हम ऐड करेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है बेटा। 80,000 इस साल हो जाएगा ऐड, ठीक है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016-17 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटन ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे हम ऐड करेंगे, ऐड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ मशीन, ठीक है जी। फिर दोबारा से बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच
वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कंप्यूटर एक फिक्स एसेट है, ये पीएनएल में नहीं जाना चाहिए था, आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, इससे हमारे प्रॉफिट्स हो गए कम। और ये काम कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 को। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? 17-18 के प्रॉफिट्स पे। तो 80,000 तो पहले ऐड कर दो, ठीक है जी। ऐड कंप्यूटर्स डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है जी। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगनी थी वो तो लगाई नहीं हमने, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बेटा 80,000 का 10% 8,000 हो गया, और 9 मंथ्स की लगनी है इस साल, कितनी हो गई? 6,000 होगी। और स्ट्रेट लाइन मेथड तो इस साल तो पूरी 8,000 लगेगी, और ये क्या होगी? माइनस, ठीक है जी। तो इससे आ जाएंगे बेटा हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ₹1.5 लाख -150 प्लस 140, 10,000 अभी भी माइनस, ठीक है जी। 150 और 80, 230 में से 6 गए, 2,24,000, और 2 लाख में से 8,000 गए, 1,92,000, ठीक है जी। ये है हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स या नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे? इसका हम टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, और इसका हम क्या बोलेंगे? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 150 माइनस 10,000 प्लस 224 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। तो 140 प्लस 224 प्लस 192, 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,39,000। अब इस क्वेश्चन में नंबर वेज परचेज नहीं दिया हुआ, क्या बोला था? जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हैं वही हमारी गुडविल है ना, तो क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज एनुअल, और हमने क्या वर्ड लिखा है इसके लिए? एडजस्टेड प्रॉफिट्स विच इज इक्वल टू ₹1,39,000, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ख़त्म। बाकी क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।